वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 ऑन सर्कल्स। और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम थ्योरम 10.1 एंड 10.2 डिस्कस करेंगे। ओके, और इनके स्टेटमेंट अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा आप लोग, बिकॉज थ्योरम के स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो स्टेटमेंट ही काम आते हैं, ना कि इनका प्रूफ। तो प्रूफ तो हम यहाँ पे इसका बताएंगे आपको, बट स्टेटमेंट आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। ओके, तो पहला थ्योरम क्या है? थ्योरम 10.2 एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन। 10.1 थ्योरम 10.1 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मीन्स किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हैं और दोनों कॉर्ड इक्वल हो जाएं। ठीक है, सपोज कीजिए ये सर्कल हमने बना रखा, हालांकि आपको मैनेज करना पड़ेगा, एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा है मेरे से यहाँ पे, बट यू शुड अंडरस्टैंड। चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, समझने के लिए काफ़ी है। सपोज़ कीजिए एक कॉर्ड हमारा ये है ए बी, और एक कॉर्ड हमने बना दिया इसी की लेंथ का। सपोज़ कीजिए ये दूसरा कॉर्ड हो गया सी डी। ओके, दोनों कॉर्ड क्या हैं? इक्वल हैं। अगर दोनों कॉर्ड इक्वल होंगे तो इनके द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज़ ओ पॉइंट पे, तो दोनों वो एंगल्स भी इक्वल होंगे आपस में, उनको इक्वल होना पड़ेगा। तो पहले तो हम ए बी से देखते हैं कौन सा एंगल सबटेंड हो रहा है। तो ए से ओ को ज्वाइन किया और बी से ओ को ज्वाइन किया, तो एंगल बन गया ए ओ बी। मीन्स कॉर्ड ए बी ने सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड किया? एंगल ए ओ बी। ओके, और कॉर्ड सी डी ने सी से ओ को ज्वाइन किया और डी से ओ को ज्वाइन किया, और जो एंगल यहाँ बन रहा है दिस इज़ एंगल सी ओ डी। तो ये एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी भी इक्वल होंगे। ओके, तो सिंपल सा है, दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। इन triangle AOB, in triangle AOB and triangle COD, ठीक है। OA is equal to OC, ओके, एंड OA और OC इक्वल क्यों है? बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, दोनों क्यों है? रेडियस हैं सेम सर्कल के। ओके, एंड OB इज इक्वल टू OD। तो इनके लिए रीजन क्या गया? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओके, एंड आफ्टर दैट AB इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन था क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल ऑलरेडी थे। सो देयरफॉर बाय SSS रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, मीन्स बाय सिम्प्लिसिटी से। सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल COD बाय सिम्प्लिसिटी। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो सिंपल सा आपका ये प्रूफ था, तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। अगर यहाँ पर आपको दिमाग में आ गया होगा, अगर किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हैं और दोनों कॉर्ड अगर इक्वल हैं तो उनके द्वारा जो सबटेंड होगा एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, उनको इक्वल होना पड़ेगा। ओके, दूसरा है थ्योरम 10.2। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इसका जस्ट उल्टा आप कह सकते हैं, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो कॉर्ड भी इक्वल होना, कॉर्ड भी इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे हमने फिगर यहाँ बनाया है, रफ फिगर है, अब मैनेज करना पड़ेगा आपको। ओके, ये सपोज़ कीजिए सेंटर O हो गया और यहाँ मैंने दो कॉर्ड बना दिए। सपोज़ कीजिए एक कॉर्ड हो गया AB एंड दूसरा कॉर्ड हो गया CD। ओके, और AB द्वारा जो एंगल सबटेंड हुआ सेंटर में हो गया एंगल AOB, एंड CD द्वारा जो एंगल सबटेंड हुआ है वो हो गया एंगल COD। ओके, तो हमें गिवन क्या है? एंगल AOB और एंगल COD इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये कॉर्ड को भी इक्वल होना पड़ेगा, जस्ट उल्टा। ठीक है, तो इनको आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं इन द सेम मैनर। SAS से सिमिलरिटी, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाए, सिमिलर कह रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AO इज इक्वल टू CO, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, OB is equal to OD, OB is equal to OD, okay, radius of the same circle, and angle AOB
इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये गिवन है। तो बाई एस ए एस कॉन्गुरेंसी रूल ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी क्या हो जाएंगे, कॉन्गुरेंट हो जाएंगे। एंड बाई सी पी सी टी यू कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें समझाने की जरूरत ना पड़े क्योंकि आपने कॉन्गुरेंसी अच्छी तरीके से पढ़ रखी है पहले। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 देखिए आप, पहला क्वेश्चन, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्गुरेंट इफ़ दे हैव द सेम रेडियाई। दो सर्कल कॉन्गुरेंट कब होते हैं, जब उनके रेडियस सेम होंगे, मीन्स की जो रेडियाई होंगी वो सेम होंगी। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्गुरेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दियर सेंटर्स। तो यहाँ पे दो अलग अलग सर्कल्स हैं और दोनों सर्कल्स के हैं आपस में कॉन्गुरेंट हैं। तो यहाँ गिवन है हमारे पास दो सर्कल, हम यहाँ बना लेते हैं। एक सर्कल तो ये बना दिया हमने और एक सर्कल ये बना लेते हैं, ठीक है। दोनों सर्कल आपस में क्या हैं, कॉन्गुरेंट हैं। ओके, इक्वल कॉर्ड्स बनाएंगे हम लोग दोनों में, मीन्स दो कॉर्ड हमने बनाए। एक कॉर्ड तो पहले वाले सर्कल में बना दिया ए बी, और दूसरा कॉर्ड हमने बनाया दूसरे वाले सर्कल में, मान लेते हैं सी डी है। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन अलग है, दो अलग अलग सर्कल हैं बट दोनों आपस में क्या है, कॉन्गुरेंट, ये हमें गिवन है। और पहले वाले सर्कल का सेंटर ओ मान लेते हैं, दूसरे वाले का ओ डैश हो गया। ओके, तो हमने क्या प्रूव करना है, जो इन कॉर्ड्स के द्वारा जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा वो भी इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। ओके, तो इसके लिए हमें गिवन क्या था, गिवन में हमारे पास था सर्कल्स विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश आर कॉन्गुरेंट, ये हमें गिवन है कॉन्गुरेंट है। ओके, कॉन्गुरेंट होंगे तो इनके रेडियस सेम होंगे, जाहिर सी बात है। कॉन्गुरेंट सर्कल तभी होते हैं जब उनके रेडियस की जो लेंथ है वो इक्वल होंगी। ओके, और क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ में हमें प्रूफ करना है और सॉरी एक और चीज़ हमें गिवन है, कॉर्ड ए बी ऑफ, चलो छोड़ो, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। ये फिगर में ऑलरेडी दिख ही रहा है, तो कॉर्ड ए बी फिगर में ऑलरेडी दिख रहा है, तो आपको ज़्यादा डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी आपस में इक्वल है। ओके, तो टू प्रूफ में हमारे पास क्या आ गया, टू प्रूफ में आ गया एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये हमने प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करें तो ये भी कॉन्गुरेंसी से आपका आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी में क्या क्या इक्वल है, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ डैश। ओके, रेडियाई ऑफ कॉन्गुरेंट सर्कल्स के रेडियाई। ओके, एंड बी ओ इज इक्वल टू डी ओ डैश, ये भी आपका रेडियाई ऑफ कॉन्गुरेंट सर्कल्स हो गया। रेडियाई ऑफ कॉन्गुरेंट सर्कल्स आर ऑलवेज इक्वल। एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन था। सो देयरफॉर बाई एस 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 कॉन्गुरेंसी रूल ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्गुरेंट टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी, दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्गुरेंट हो गए। सो देयरफॉर बाई सीपीसीटी आप कह सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गुरेंट ट्राइंगल्स। ओके, होप दिस इज क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, केवल आपने दिमाग में रखना कि दो सर्कल कॉन्गुरेंट है तो कॉन्गुरेंट तभी होते हैं सर्कल्स जब उनके रेडियस, या आप प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडियाई जब इक्वल होंगे। ओके, कम टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्गुरेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो जस्ट इसका उल्टा हो गया क्वेश्चन। तो फिर से कॉन्गुरेंट सर्कल्स वाली बात हो रही है, तो दो सर्कल फिर से यहाँ पे आपके सामने में है, दोनों सर्कल आपस में क्या हैं, कॉन्गुरेंट हैं। ओके, एक का सेंटर ओ हो गया, दूसरे का सेंटर ओ डैश हो गया। गिवन में हमारे पास हो गया कि दोनों सर्कल जो है सेंटर विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश आर कॉन्गुरेंट टू ईच अदर। एंड जो आपका एंगल सबटेंड है कॉर्ड से, तो यहाँ पे मैं एक कॉर्ड बनाता हूँ ए बी, और यहाँ दूसरा कॉर्ड बना दिया मैंने दूसरे सर्कल में सी डी।
अब यहाँ पे जो गिवन है एंगल सबटेंडेड इज इक्वल, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D, ये हमें गिवन है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो दोनों यहाँ भी दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट को, तो आपने प्रूफ क्या करना है कि AB इज इक्वल टू CD, तो बाई सिंप्लिसिटी से आ ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO'D, AO इज इक्वल टू CO, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो गया रीजन, OB इज इक्वल टू O'D, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एंड आफ्टर दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D, ये गिवन है। सो देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CO'D, सो बाई सिंप्लिसिटी AB इज इक्वल टू CD, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अगर कॉर्ड्स के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे दोनों सर्कल की, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की, अगर इक्वल हैं तो कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल होंगे, उनको इक्वल होना पड़ेगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास विल मूव टू एक्सरसाइज 10.3, उससे पहले हम थ्योरम्स वगैरह वहाँ भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।